हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो गौतम अडानी, जिस चीज़ पर गौतम अडानी हाथ रख दे वो चीज़ सोना बन जाती है। और अभी हाल ही में पिछले महीने ही उन्होंने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर 5वें स्थान के सबसे ज़्यादा अमीर शख्स बन गए, यानी कि दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं गौतम अडानी। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक करिश्मा व्यापारी है और इन्हें सफलता जल्दी मिलती है। अभी हाल ही में 1 साल पहले ही उन्होंने एक सीमेंट कंपनी बनाई थी। उन्होंने आज तक एक कट्टा तक सीमेंट नहीं बनाया, लेकिन अभी वन शॉट में ही उन्होंने दुनिया की भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर अडानी सीमेंट ने होलसिम, जो एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, उसके शेयर्स थे अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट में। मेजॉरिटी स्टेक्स थे उनके पास, तो उन्होंने होलसिम के पूरे शेयर्स को ही यहाँ पर ख़रीद लिया है। यानी कि होलसिम अब बिज़नेस समेट कर वापस चला जाएगा स्विट्ज़रलैंड और उसके सारे शेयर्स खरीद लिए हैं अडानी सीमेंट्स ने। और इसी तरह एक झटके में ही अडानी सीमेंट बिना किसी एक कट्टा सीमेंट को मैन्युफैक्चर किए बिना वो दुनिया की नहीं, भारत की तो सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी बन ही चुकी है आफ्टर अल्ट्राटेक सीमेंट। ये डील भारत में इसलिए भी ख़ास है क्योंकि ये मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में अब तक के इतिहास की भारत की सबसे बड़ी डील है। और इसके बारे में आज बात करते हैं कि ये क्या डील है, किस तरह की डील है ये। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। बिजनेस लाइन, अडानी एक्वायर्स होलसिम स्टेक इन एसीसी अंबुजा इन 10.5 बिलियन यूएस डॉलर डील। 15 मई का आर्टिकल है ये। द इंडियन एक्सप्रेस, बिगेस्ट इंफ्रा मटेरियल डील, होलसिम्स इंडिया बिजनेस इज अडानी इज फॉर 10.5 बिलियन यूएस डॉलर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अडानी सीमेंट भारत की सबसे बड़ी दूसरी सीमेंट कंपनी बन गई है। और उसने ऐसा कैसे किया, तो उसने यहाँ पर होलसिम के जो स्टेक्स थे अंबुजा और एसीसी सीमेंट में, वो ख़रीद लिए हैं 10.5 बिलियन यूएस डॉलर में, यानी लगभग 81,000 करोड़ रुपए में ख़रीद लिए हैं। और यहाँ पर जब बिड लगाई जा रही थी तो अडानी को सबसे बड़ा कंपटीशन JSW सीमेंट और आदित्य बिरला की अल्ट्राटेक सीमेंट से देखने को मिला। होलसिम ने भारत से अपना बिजनेस समेट लिया। इस स्विस कंपनी के अंबुजा में 63.19% शेयर्स थे और एसीसी सीमेंट में 55.53% शेयर्स थे। तो दोनों सीमेंट कंपनियों के शेयर्स को अडानी ने 10.5 बिलियन यूएस डॉलर में ख़रीद लिया, 81,000 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया। और स्विट्ज़रलैंड की कंपनी होलसिम को स्विट्ज़रलैंड चलता किया। और अब अडानी के इन दोनों कंपनियों में 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कंट्रोलिंग स्टेक्स अडानी के पास आ गए हैं। और इतना ही नहीं, अडानी ने इससे पहले आज तक भी इतना बड़ा एक्विजिशन नहीं किया जितना बड़ा उसने होलसिम के शेयर खरीदने के बाद किया है। और इतना ही नहीं, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा M&A ट्रांजैक्शन यानी मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर और मटेरियल इंडस्ट्री में। तो आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर अडानी सीमेंट काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई है। मैं आपको टॉप 10 सीमेंट कंपनियाँ दिखा देता हूँ कि भारत में अभी टॉप 10 पर कौन कौन सी सीमेंट कंपनियाँ हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2020 के डेटा के अनुसार अल्ट्राटेक सीमेंट भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी थी। मार्केट शेयर उसका 21.4% था। फिर सेकंड नंबर पर अंबुजा सीमेंट, सेकंड नंबर पर आती है श्री सीमेंट जिसका 7.0% शेयर्स है मार्केट शेयर। फिर आती है अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट। तो दोनों के स्टेक्स मिलाकर कितने हो जाते हैं ये मार्केट शेयर, अगर दोनों को कंबाइन भी कर दूँ तो 12.2% हो जाते हैं। और वहीं पर अल्ट्राटेक सीमेंट का कितना है, 21.4%। तो फिर भी यहाँ पर बहुत शॉर्ट पड़ रहा है, जाहिर सी बात है। और अब ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है सीमेंट के मामले में। और ये अधिग्रहण यानी एक्विजिशन से अडानी अपने बिजनेस को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और इनके जो कोर बिजनेस है, जैसे पोर्ट्स, जिसमें भारत में सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट मुंड्रा पोर्ट आता है, पावर प्लांट है कोल बेस्ड, कोल माइन है, डेटा सेंटर है, एयरपोर्ट है, न्यू एनर्जी, डिजिटल सर्विस और रिटेल में अब सबसे नया नाम आ गया है सीमेंट इंडस्ट्री। पिछले साल जून में अडानी सीमेंट कंपनी को गुजरात में रजिस्टर किया गया था, लेकिन 1 साल से भी कम समय में यह देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है बिना कोई सीमेंट का एक कट्टा बनाए हुए, यानी वन शॉट में ही टॉप पर पहुंच गई है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या अडानी ने यह डील महंगे में साइन की है या सस्ते में। तो देखिए, इस डील की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल से, जो अब पूरी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो मर्जर और एक्विजिशन करना कोई आसान काम नहीं है।
डील को करने में बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस लग जाता है और इसको पूरी तरह मर्ज करने में महीनों का समय भी लग जाता है। तो जब शुरुआत 13 अप्रैल से हुई थी तो 13 अप्रैल को जो शेयर प्राइस उस समय इन दोनों कंपनियों का चल रहा था उससे 4% एक्स्ट्रा अडानी ने पेमेंट किया है। अंबुजा का शेयर तो 385 रुपये पर शेयर में खरीदा है, तो वहीं दूसरी ओर ACC का शेयर 2300 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीदा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो डील अंबुजा के लिए तो 7% प्रीमियम पर और ACC के लिए 8% प्रीमियम पर अवेलेबल है, यानी कि ये डिस्काउंट में नहीं है, यानी कि ये पैसे ज़्यादा ही पे किए हैं, 8% और 7%। और अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर अगर भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट की कंपनी सबसे बड़ी है तो वह है आदित्य बिरला की अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसकी सालाना क्षमता 120 मिलियन टन है। लेकिन अब अडानी भी ज़्यादा दूर नहीं है, अडानी सीमेंट अंबुजा और ACC को खरीद कर सेकेंड नंबर पर आ गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो अंबुजा और ACC सीमेंट की कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी को मिलाकर भी अल्ट्राटेक की बराबरी नहीं हो सकती है, क्योंकि अंबुजा की है 31 मिलियन टन और ACC की है 35 मिलियन टन। तो सालाना प्रोडक्शन जो टोटल होता है वो 66 मिलियन टन होता है। तो देखिए इन दोनों को मिलाकर भी 66 मिलियन टन ही हो रहा है, जबकि अल्ट्राटेक का कितना है, अकेले ही 120 मिलियन टन है, तो यानी कि 2 गुना है इन दोनों के मिलाकर भी। लेकिन अगले 2 सालों में ये दोनों कंपनियां अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 40 मिलियन टन करेगी, जो कंबाइंड 80 मिलियन टन हो जाएगा। और आगे भी इसमें काफ़ी ग्रोथ होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 कंपनियों को अडानी खरीद चुका है और अडानी के पास बहुत सारे दूसरे बिजनेस भी है। जैसे इन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत हुई तो इनके पास रॉ मटेरियल भी है, पावर प्लांट है जिससे बिजली मिल जाए, एनर्जी मिल जाए इनको, और लॉजिस्टिक बिजनेस है जो यहाँ से सामान इधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हर तरह से अंबुजा और ACC सीमेंट को अडानी की बैकिंग और सपोर्ट मिलेगा, जो कहीं ना कहीं से इनको ग्रोथ देगा। और अगर मैं दूसरे बिडर्स की बात करूँ तो यहाँ पर अडानी के सामने सज्जन जिंदल का JSW ग्रुप, डालमिया भारत, आदित्य बिरला की अल्ट्राटेक सीमेंट और ArcelorMittal थे। लेकिन जिस कंपनी ने अडानी को कड़ी टक्कर दी तो वो थी JSW ग्रुप, जो इन दोनों कंपनियों को $7 बिलियन में खरीदने के लिए तैयार थी। लेकिन अडानी ने 10.5 बिलियन US में बोली लगाकर इन दोनों कंपनियों को खरीद लिया। और अब ये डील जाएगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और अब सब कुछ ठीक रहा तो ये 2022 के ख़त्म होने से पहले ही इन दोनों कंपनियों का विलय अडानी सीमेंट में हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखा जाए तो बहुत समय लगता है, बहुत पेपर वर्क करने पड़ते हैं, सामान इधर से उधर पहुंचाना पड़ता है, वहाँ पर प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल में, सब में चेंज करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है मर्जर में। और अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट की मार्केट है। सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर सीमेंट कंजम्पशन कहीं होता है तो वो भारत में होता है, पहले नंबर पर चाइना है। जहाँ पर पूरी दुनिया में सीमेंट की खपत 525 किलोग्राम पर कैपिटा है, तो वहीं भारत में ये सिर्फ 242 किलोग्राम पर कैपिटा है, यानी आधे से भी कम है ग्लोबल एवरेज से। तो यहाँ पर ग्रोथ तो है, और भारत की सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं भी चला रही है, तो यहाँ पर भारत को भी सीमेंट की ज़रूरत होगी। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।